नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, A.R. रहमान ने जो बहुत बड़े हिंदुस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, साउथ के भी हैं और नॉर्थ इंडिया में भी जो हिंदी फिल्में होती हैं उसमें भी वो काफ़ी म्यूजिक डायरेक्शन करते हैं। तो A.R. रहमान ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है, एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। और इस विवाद का संबंध सिर्फ संगीत से ही नहीं है, फिल्मों से ही नहीं है, बल्कि व्यापक जीवन से भी है। और मैं अभी जो बात कह रहा हूँ उसका अर्थ यह न निकालिएगा कि मैं कोई A.R. रहमान के विरोध में हूँ या उनके समर्थन में हूँ। मैं एक सिर्फ फैक्ट को बता रहा हूँ, ये जो तथ्य है उसको बता रहा हूँ। A.R. रहमान ने किया है कि उन्होंने जो ऐश्वर्या रजनीकांत है, जो रजनीकांत की बेटी हैं, साउथ के जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनकी जो आने वाली फिल्म है लाल सलाम, जिसमें रजनीकांत की भी भूमिका है, उसमें म्यूजिक दिया है A.R. रहमान ने। और वो म्यूजिक देते हुए उन्होंने तमिल फिल्मों के जो दो बड़े गायक थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, बाम्बा बाकिया और शाहुल हमीद, इन दोनों की आवाज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रिक्रिएट करके एक गाना रचा है, गवाया है। मतलब गायक की कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों गायक नहीं हैं इस दुनिया में। बॉम्बे वाकया जो है उनका 2022 में ही निधन हो गया था और शाहुल हमीद 1997 में ही एक कार क्रैश में मारे गए थे। तो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, और लेकिन उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी उन गानों में या उस गाने में जो अभी आई हैं, और A.R. रहमान की या ऐश्वर्या रजनीकांत की जो आने वाली फिल्म है लाल सलाम में सुनाई देगी। जी हाँ, नया गाना पुराने गायकों की आवाज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से। अब ये आज AI के माध्यम से संभव हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी पहले कल्पना नहीं की सकती थी। यानी कि आज कोई गाना लिखे, कोई फिल्म बनाए निर्देशक, और चाहे कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उसको गवा दें या किशोर कुमार की आवाज़ में गवा दें, कुछ वैसी ही बात है। तो A.R. रहमान वही कर रहे हैं। पर इसको लेकर के एक विवाद ये खड़ा हो गया है कि क्या ये एथिकल है। और हालांकि A.R. रहमान ने इसमें जो दोनों गायक हैं उनके परिवार वालों को कंपनसेट भी किया है, पैसा भी दिया है, उनसे अनुमति भी ली है। तो कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है, लेकिन आवाज़ को उन्होंने क्रिएट किया है। तो इसको लेकर के तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक विवाद पैदा हो गया है कि क्या इस तरह की चीज़ें, हमारी जो पूरी जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो मोरल प्रैक्टिसेस हैं, क्या उनमें किसी तरह की ये सेंधमारी हो रही है। मित्रों, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में है कि ये कुछ खतरे भी हैं, कुछ खतरे जायज़ भी हैं, क्योंकि इसमें रोज़गार के सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ ये जो खतरे हैं, पर ये भी है कि क्या हम आप इसी जैसे इस सिलसिले में म्यूजिक के ही संबंध में सुने, म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो क्या नए गायकों को मौका मिलेगा अगर सब हम लोग किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के पुराने गानों को या मुकेश के गानों को फिर किसी गायक के उसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुने, तो क्या वो मज़ा आएगा। तो एस्थेटिक्स का भी प्रॉब्लम है, इसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन विपक्ष में भी जो बात कही जा सकती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समर्थन में, कि ऐसा होना, टेक्नोलॉजी जब आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी पहल कल्पना आज के 10, 20, 50, 100 साल पहले नहीं की जा सकती है। तो ये हो रहा है। अब देखिए, वो गाना आता है, गाना जब आएगा, फिल्म जब 9 फरवरी को, इसी 9 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, तो अब उसका क्या कैसे उसको तमिलनाडु के लोग या तमिल फिल्मों के जो रसिक हैं वो कैसे लेते हैं, क्या उनके बीच में उनका रिसेप्शन होता है, कैसे वो पसंद आते हैं, लोगों को नहीं पसंद आते हैं, ये तो 9 फरवरी को पता चलेगा, 9 फरवरी को बाद। लेकिन ये विवाद खड़ा हो गया जिसके परिणाम जो हैं वो आगे दूरगामी होंगे। और ऐसा आज A.R. रहमान ने किया है तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष में आप ये भी कह सकते हैं A.R. रहमान ने, A.R. रहमान न करें, हो सकता है कोई अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ऐसा कर दे। AI के ज़माने में तो ऐसा नहीं कि भारत की फिल्में ही सिर्फ आप भारतीय ही बनाएंगे, अब कोई पश्चिमी आदमी भी बना सकता है, क्योंकि तकनीक आपके पास है। तो आप हिंदी में भी फिल्म बना सकते हैं, अंग्रेजी भी बना सकते हैं, हिंदुस्तान का आदमी
अंग्रेजी भी बना सकता है, हॉलीवुड की फिल्में भी बना सकता है, हंगेरियन फिल्म भी बना सकता है। तो ये सब नई संभावनाएं, नए चैलेंजेस आ गए हैं क्रिएटिविटी के सामने, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मैंने तो इसकी चर्चा फिल्म के संदर्भ में की है, और चूंकि ए.आर. रहमान के संदर्भ में की है, क्योंकि इसका फिल्म में क्या असर पड़ेगा ये भी देखना अभी बाकी है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर अपने कमेंट भेजें, और क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह का प्रयोग उचित है या अनुचित है, इसके बारे में लिखें। थैंक यू वेरी मच।